हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और ये कच्चे आम देख के आप समझ तो गए कि आज फिर से कच्चे आम की कोई रेसिपी बनने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे कच्चे आम की सारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप ये वाली रेसिपी देखते हैं और ट्राई करते हैं तो आपके घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों को तो आएगी, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और जितनी भी बनाओगे ना कम पड़ेगी, आपको बार बार बनाना पड़ेगा। बनाना बेहद आसान है, आपको बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी, झटपट आप इसे तैयार भी कर लोगे। बस इसको सूखने में एक दिन लगता है, उतना ही आपको टाइम इसे देना पड़ेगा। यानी सब्र से काम लेना पड़ेगा एक दिन के लिए। उसके बाद तो फिर देखना आप, ये कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आसान सी रेसिपी कैसे बनाई। और अगर आप इस तरह से बना लेते हैं ना तो बाज़ार से जो टॉफ़ी चॉकलेट्स लाते हैं बच्चे, बिल्कुल बंद कर देंगे लाना। बार बार आपसे यही बनवाएंगे। तो जब तक आम है तब तक बनाते रहो, और जैसे आम का सीज़न जाने लगेगा फिर आप इसको साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हो। ख़राब नहीं होगी, चाहे आप कभी तक स्टोर करो। मैंने लास्ट ईयर काफ़ी सारी बना के रखी थी और मैं अभी तक उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इतनी सारी बनाई थी, अभी तक भी वो चल रही हैं, फिनिश नहीं हुई। ताज़ी बनने लग गई हैं और पुराने वाली यूज़ हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इतनी आसान सी रेसिपी कैसे बनाई है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आम और इनको छील लिया था। छीलने के बाद एक बार धो लिया और फिर से इनकी कटिंग कर लेते हैं। और वैसे भी कच्चे आम आए थे तो मैंने ये काफ़ी घंटे के लिए, कभी 3-4 घंटे हो जाते हैं, कभी 6-7 घंटे ऐसे, मतलब मैं भिगो देती हूँ। इससे क्या है, इनकी गर्मी निकल जाती है। और अब हम इनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं इसके। और इसको हम आज उबालेंगे नहीं, हम इसको करेंगे स्टीम। क्योंकि उबालते हैं तो इसके अंदर पानी कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और हमारी रेसिपी उतनी देर में तैयार होती है। और अगर हम इसको स्टीम कर लेते हैं तो इसमें वाटर कंटेंट कम रहता है और हमारी रेसिपी जल्दी तैयार हो जाती है। तो अब देखिए, मैंने एक भगोने में पानी गर्म रख दिया था, पानी उबल रहा है। इसके ऊपर मैंने छलनी रखी और इस पर डाल लिए हैं अपने कटे हुए आम, और इनको हम करेंगे स्टीम। तो ये करीब 5 से 7 मिनट में अच्छे से पक जाते हैं। आप 10 मिनट लगा सकते हैं अगर आपके ज़्यादा टाइट आम हैं या जालीदार आम हैं, मतलब जाली पड़ी हुई है ना, उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से 5 से 10 मिनट में आपके ये आम स्टीम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको सब करके छलनी में, और इसको कर दिया है कवर। कवर अच्छे से कर देना ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और बस थोड़ी देर बाद, यानी 4-5 मिनट बाद मैंने इसको देखा, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाने चाहिए ताकि आप अगर छलनी से भी छानो ना तो ये आराम से निकल जाए। इतना सॉफ्ट आपको करना है। अगर लगे कि अभी ये थोड़े कच्चे हैं, टाइट हैं, तो इनको फिर से 2-3 मिनट के लिए कवर कर देना। अगर ये खूब अच्छे से पक जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कच्चे रहते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, और ठंडा करने के बाद हम इसको डालेंगे मिक्सी जार में, जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। वैसे ये इतना स्मूथ हो चुका है कि अगर आप इसे डायरेक्ट छलनी में छान लेंगे ना तब भी ये आराम से पेस्ट निकल जाएगा। पर मिक्सी जार में कर लेते हैं तो और मेहनत कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये कितने अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। अगर आपके आम रेशे वाले हैं तो आप उनको ज़रूर छलनी से छान लेना। और अगर इसमें रेशे नहीं हैं, जैसे कि आजकल आम आ रहे हैं ना, तो उनमें रेशे बहुत कम है ही नहीं, बल्कि बहुत सारे। अब जो आम हमारे यहाँ पे तो जो आम आ रहे हैं उनमें किसी में मुझे अब तक रेशे नहीं मिले। तो अगर रेशेदार है तो छान लेना, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं कढ़ाई और इसमें डाल लेते हैं अपना ये सारा पेस्ट। और आप देखिए इस पेस्ट को बिना पानी के पीसना है। और आप इसको देख सकते हैं कितना गाढ़ा हमारा पेस्ट है, पतला नहीं है। अगर ये पतला होगा तो हमें और ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। गाढ़ा पेस्ट है तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। अब ये सारा पेस्ट कढ़ाई में डाला है और अब इसमें डाल लेते हैं गुड़। तो जितना हमारा आम का पेस्ट था उसी अकॉर्डिंग हमें गुड़ लेना है। अगर 1 कटोरी मेरा पेस्ट था तो मैंने 1 कटोरी थोड़ा पीस के उतना ही गुड़ ले लिया है। और अब इसको हम पका लेते हैं। कई बार होता है आम बहुत खट्टे होते हैं तो आप टेस्ट कर लेना, उस हिसाब से गुड़ डाल लेना। और अगर आपके आम थोड़े मीठे से हैं, फिक्के फिक्के से आम भी आते हैं ना इन दिनों, तो उसमें फिर गुड़ कम डालना, आधा कटोरी कर लेना। तो यहाँ पे पहले आप आधा कटोरी या 3/4 कटोरी डाल लेना और टेस्ट कर लेना ज़रूर। कई बार होता है कि बहुत खट्टा आम होता है और उसमें आपको गुड़ ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाल के इसको चलाती रही तो ये मेल्ट हो गया अच्छे से। अब हम इसमें डाल लेते हैं नमक।
तो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है काले नमक का। इन चीज़ों में काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ काला नमक डाला है और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे और अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है 1-2 मिनट। इसे आप देख सकते हैं इसका पेस्ट अच्छा गाढ़ा सा तैयार हो गया है और ये गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसका कलर भी देखिए कितना चेंज हो गया है और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। इसे आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने गुड़ के साथ बनाई है तो ये हेल्दी भी बनी है और आप इसे खाएंगे तो आपको संतुष्टि रहेगी कि आप चीनी नहीं खा रहे, आप गुड़ खा रहे हैं। और अब आप इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा कई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है भुना जीरा, काली मिर्च और सौंफ। ये 3 चीज़ मैंने भून के पीस ली थी और बस वो मसाला इसमें डाला है। तो जो काली मिर्च की चटपटाहट है, जीरे का फ्लेवर है और सौंफ का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आएगा इस रेसिपी में। आप इस तरह से बना के रख लें और जब भी आपको ये बनाना है आप मसाला डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बस 1 छोटी चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और इसके बाद इसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही सुपर आता है। आपने देखा होगा बाज़ार में कई बार हम खाते हैं खट्टी मीठी चटपटी सी टॉफ़ियाँ, आपने खाई होंगी, तो ये बिल्कुल ऐसा ही आपको टेस्ट देगी। और ये देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा इसका पेस्ट तैयार हो गया है। बस हमें ऐसा ही पेस्ट करना है इसका और इसको बनने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगी, क्योंकि इसमें पहले से ही बिल्कुल पानी नहीं था। और अब हमने ले ली है ये एक थाली जिस पे हमने लगा लिया है घी, और घी लगाने के बाद ये जो पेस्ट है ये सब हम इस पर डाल देंगे। जितना गाढ़ा ये पेस्ट होता है आपकी कैंडी उतनी जल्दी तैयार हो जाती है। अब मैंने इसको खूब मोटा सारा बनाया है और आप यकीन करेंगे सिर्फ 1 दिन में ये अच्छे से सूख गई। एक तो आजकल धूप बहुत अच्छी होती है तो बहुत जल्दी सूख जाती है, और मैंने इसको सुबह धूप में रखा था और शाम को निकाला, बहुत ही अच्छी तैयार हो गई थी। तो अब हम इसको फैला देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ी गाढ़ी है तो आपको खुद ही इस तरह से फैलाना पड़ेगा। इतनी गाढ़ी है कि आपकी जल्दी से फैलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर से स्मूथ कर देती हूँ और इसको फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की आसान सी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना ताकि वो लोग भी इसे बना सकें। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, और बनाने के बाद वो भी हर साल बनाने लगेंगे और मेरे की तरह स्टोर भी करेंगे। और इसको फैला के अच्छे से इसको रख देंगे धूप में। 1 दिन 2 दिन जैसी भी आपके यहाँ पे धूप हो उस हिसाब से इसको धूप में रख देना। इतना ज़्यादा भी मत रखना कि आप इसे 3-4 दिन तक धूप दिखाते रहें और ये बहुत टाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने इसको 1 दिन की धूप दिखाई है और ये ऊपर से आपको पता लग रहा है कि ये ड्राई हो चुका है। और जब आप ऐसे उतारेंगे तो इतने आराम से ये निकल जाता है। ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी की तरह उतर के तैयार है, और आप इसे देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल लचीला और मज़ेदार तैयार है। तो बस ये हो गई है हमारी रेसिपी तैयार। इसे आप आम पापड़ बोल सकते हैं, आप इसे कैंडी बोल सकते हैं। ये थोड़ी सी मोटी बनाई है मैंने क्योंकि मुझे इसकी कैंडी बनानी थी। तो यहाँ पे अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, और हाथों में भी बिल्कुल नहीं चिपकती, बड़े अच्छे से निकल जाती है। और इसको शेप आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने जैसे इसकी मोटी लेयर बनाई थी तो मैं इसको कैंडी की तरह, यानी जो छोटी छोटी टॉफ़ियाँ मिलती हैं बिल्कुल उस तरह से काट रही हूँ, और खाने में भी वैसी लगती हैं जैसे आप बाज़ार से कैंडी लेके आए हैं। आप इसकी लेयर देख सकते हैं कितनी मोटी बनाई है मैंने। और आप इसको रोल भी कर सकते हैं, आप इसको कटिंग कर सकते हैं। इतनी अच्छी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है, खाने में लाजवाब बेहतरीन टेस्ट वाली बनी है। और मेरी तो 1 दिन की धूप में तैयार हो गई थी, आप इसे 2 दिन धूप दिखा लेना। 2 दिन से ज़्यादा कोशिश करना ना दिखाओ, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो जाती है। और चलिए जी अब इसको निकाल लेते हैं और बताइएगा कैसी लग रही है देखने में। और इसको निकालने के बाद इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे। तो यहाँ पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ और प्लेट में रख लेती हूँ। ये देखिए, अब आपने देखा होगा बाज़ार में कई बार इसके ऊपर शुगर पाउडर डाला होता है, पर मैं शुगर पाउडर नहीं डाल रही क्योंकि ये ना तो हाथों में चिपक रही है और बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो बस थोड़ी सी सुंदर लगाने के लिए, अगर आप किसी को देते हैं तो अच्छा लगता है देने में, तो और बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है ऐसी चीज़ें। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नारियल बुरादा डाला है, और अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए इस पर डाला है चाट मसाला। तो 1 चम्मच चाट मसाला इस पर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये लीजिए आपकी बाज़ार जैसी खट्टी मीठी चटपटी बहुत ही टेस्टी सी कैंडी तैयार है।
और आप यकीन करेंगे मैंने एक ही दिन में इतनी सारी फिनिश कर दी थी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो चलिए जी, फिर देर किस बात की है, कच्चे आम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बना लो। सच में गारंटी से कह रही हूँ बहुत टेस्टी बनेगी। आप लोग बनाएं, एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।